जैसे अबू आवास में हम लोग झारखंड राज्य में 2 लाख रुपए प्रति यूनिट प्रति आवास सहयोग कर रहे हैं राज्य के लोगों को, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का भी जो 1,20,000 है उसको बढ़ा करके 2 लाख किया जाए। तो एक ऐसा इंटरेक्शन आज यहाँ हो रहा है, लेकिन लगातार हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मिलते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी मांगों पर विचार करके कई सारे नीतिगत फैसले भी राज्य में लिए गए हैं। जिस तरीके से हम लोगों की सरकार बनने के बाद लोग पेंशन, राशन और आवास की परेशानियों से जूझ रहे थे, आप जब इन प्रतिनिधियों से बात करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि महागठबंधन की सरकार ने गांव के लोगों की जो मांग रही है, उनकी आवश्यकताएं रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया है। बात चाहे ग्रामीण सड़क की हो या फिर अबुआ आवास की हो, समूह के माध्यम से बहनों को जोड़ करके स्वरोजगार से उन्हें जोड़ने की बात हो, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, हम लोगों की सरकार ने इन सभी चीज़ों पर काम किया है और प्रयास किया है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी संबल मिले, सरकार की तरफ से सहयोग मिले। और भी कई मांग लगातार जो हमारे पंचायत समिति हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, जिला परिषद है या मुखिया जी लोग हैं, इन लोगों की मांग लगातार आती रहती है। कुछ चीज़ों को सरकार ने किया है और बाकी मांग भी जो इनकी है उस पर हम लोग सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। मुखिया जो मंत्री जी सबसे निचले पायदान पे कम्युनिकेशन का एक नहीं, देखिए आप उनको सबसे निचले पायदान का ना बोले, मैं ये कहना चाहूँगी कि वही नींव के पत्थर हैं। बिल्कुल पंचायतों की मजबूती पर ही विधानसभा राज्य की जो मजबूती है वह सुनिश्चित होती है। तो एक मजबूत स्तंभ है। मुझे लगता है कि उनके साथ सहयोग के बिना जो सरकार विधानसभा में खास करके जो राज्य सरकार निर्णय या फैसले ले रही है, स्कीम्स ला रही है लागू करने के लिए, उनके सहयोग से वो पूर्ण हो पाता है। मनरेगा की बकाया को लेकर लगातार आप से ग्रामीण आज भी जुड़ नहीं पा रहे जानकारी के अभाव। नहीं, आप मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं होगा। लाखों करोड़ क्रेडिट लिंकेज बहनों को दिया गया है, 32 लाख से ज़्यादा बहनें इससे जुड़ी हुई हैं और उससे ज़्यादा और जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक से एक सक्सेस स्टोरी है कि जिस महिला के पास 10 रुपये किसी ज़रूरी कार्य के लिए नहीं होते थे, वो मेहनत करके समूह से जुड़कर आर्थिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर आज अपने परिवार को चला रही है। मनरेगा के बकाये को लेकर लगातार आप सब लोग जानते हैं, मैं पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी से मिलकर के आई हूँ। जब से हम लोग ये जिम्मेदारी संभाले, लगातार संवाद जो है केंद्र सरकार से यह स्थापित किया जा रहा है और प्रयास हो रहा है कि जो राज्य का बकाया, खास करके मैं ग्रामीण विभाग के बारे में कह पाऊँगी कि जो हमारा बकाया है मनरेगा का है, फिर कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स भी जो है नहीं आए हैं, पहले से पारित कुछ स्कीम्स हैं जिसके फंड नहीं आने की वजह से आज जो ग्रामीण युवा हैं उनकी मेसन की ट्रेनिंग हुई, इस तरह की तमाम बातें थी, उस पर बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे लगता है कि उस पर सकारात्मक पहल करते हुए केंद्र सरकार इन बकाया को क्लियर करेगी। हम लोगों ने जो मांग बहुत अभी प्राथमिकता के अनुरूप सबसे मजबूती से जो मांग की है वो मनरेगा की मजदूरी को 405 रुपये करने की बात है और दूसरा कि जैसे अबू आवास में हम लोग झारखंड राज्य में 2 लाख रुपए प्रति यूनिट प्रति आवास सहयोग कर रहे हैं राज्य के लोगों को, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का भी जो 1,20,000 है उसको बढ़ा करके 2 लाख किया जाए।